Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 4.2 from chapter 4 cubes and cube roots of class 8. क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें यहाँ इन नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है -250047। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए आप माइनस को इग्नोर करके सीधे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्यूब रूट निकाल लो एंड लास्ट में हम माइनस लगा लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट है, यानी कि 3 टाइम्स इंटू करने, तो 3 टाइम्स माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस एंड माइनस इज माइनस, तो अगेन माइनस ही हुआ, तो डायरेक्ट हम आंसर में माइनस लिख लेंगे, ठीक है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि हम इस माइनस को ना रूट के बाहर लिख लें। जैसे पहले क्यूब रूट बना लेते हैं, ठीक है, ये 3। अब इस माइनस को हम यहाँ पे लिख लेंगे, देन अंदर में ये आ गया, अंदर में 250047, ठीक है। तो अब तो कोई डाउट नहीं है, माइनस इधर आ गया। अब हमें 250047 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, जो कि हम कर लेते हैं अभी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 का एक ग्रुप बन रहा है, 3 का ये सेकेंड ग्रुप एंड ये 7 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो 3 से पहले क्या आप ये देख सकते हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन खुद से करना, डाउट हो तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी एंड प्रैक्टिस के कारण साथ साथ में ना आपको बहुत से नंबर्स का क्यूब एंड स्क्वायर ये मेमोराइज हो जाएंगे, जो जिससे कि आप एग्जाम में टाइम बचत कर सकते हो, है ना। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, तो जिससे आपका पेपर छूट जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो चलिए अब हम आगे से सॉल्व करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 250047 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे इज इक्वल टू क्यूब रूट माइनस दे देंगे एंड यहाँ पे ग्रुपिंग लिख लेंगे। तो इस 3 ग्रुप है, इसमें से एक 3 आ जाएगा, इसमें से एक 3 एंड इसमें से एक 7 हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 का क्यू इंटू 3 क्यू इंटू 7 का क्यू। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इस क्यूब में से एक क्यू आ गया, इस क्यूब में से एक क्यू 3 एंड इस क्यूब में से एक 7 आ गया, ठीक है। और ये माइनस जो है ये तीनों के साथ चलेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, अब देखिए 3 टाइम्स माइनस है, यानी कि और नंबर में माइनस है, तो माइनस तो कैरी होगा ही। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9, 9 7 जार 63। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्यूब रूट ऑफ -250047 इज इक्वल टू -63। क्लियर? नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज -64/1331, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -64 है, तो 64 का क्यूब रूट हम देखेंगे। तो 64 किसका क्यूब रूट होता है, क्यूब की रूट इसका 64 का क्या होगा 4 का क्यूब यानी कि 64। तो हम लिख सकते हैं -4 इंटू -4 अपॉन, अब 1331 ये 11 का होता है, तो 11 इंटू 11, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो गया, अब देखिए -3 टाइम्स है, यानी कि माइनस कैरी हो जाएगा एंड ये 4, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -4 का क्यूब अपॉन 11 का क्यूब, ठीक है। तो देयरफॉर हमें क्यूब रूट निकालना है, तो इसे क्यूब के अंदर अब ले लेंगे, -64/1331 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, -4 के क्यूब में से, है ना, -4 इंटू -4 आया, तो इसमें से एक माइनस आ जाएगा ग्रुप में से। इसी तरह से 11 क्यूब में से 111 हमने ले लिया, तो -4/11 इज़ द आंसर, ठीक है। अब देखिए 1331 11 का क्यूब होता है, कैसे होता है, अगर आपको ऐसे आप याद कर लेना, नहीं समझ में आए तब ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे 1331 11 से ही डिवाइड होता है पहले, जब 11 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 121 एंड 11 11 जार 121, 11 1 जार 11, ठीक है। तो देखा आपने 11 इंटू 11 क्या होता है 1331, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप खुद से करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्यूब रूट या स्क्वायर ये आपको मेमोराइज होते चले जाएंगे, जिससे कि आपकी टाइम की बचत होगी पेपर में। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। 5 होल 1182/2197 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हो जाता है हमारा 12167
2197, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, पहले इसका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम। तो 2197 होता है हमारा, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ये 13 का होता है ना, 13 का क्यूब 2197 होता है। दैट मीन्स 13 इंटू 13 इंटू 13, एंड ये आपका 23 का क्यूब होता है। तो ऊपर में हम लिख लेंगे 23 इंटू 23 इंटू 23। बड़ा नंबर है, लास्ट में 7 है ना, तो ये 3 से ही जाएगा, 3 के काउंटिंग में जाता है। तो 3 से करेंगे, 3 से होगा नहीं, 3 के बाद हम 13 से चेक करेंगे, 23, 33 ऐसे चेक करेंगे, जिससे डिवाइड होगा उसे कर लेंगे। तो ये 23 से हो जाता है डिवाइड, एंड 2197 13 से 3 टाइम में जाता है, 13 इंटू 13 इंटू 30 जाता है, ठीक है। एक बार इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि बड़े नंबर है। 2197 तो हमने कई बार किया है, ठीक है, या क्यूब रूट जब लर्न करोगे तो उसमें भी आपके आ जाएंगे। 12167 का मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। 12167, ठीक है, लास्ट में 7 है, यहाँ हम 3 से नहीं जाएगा, ये 13 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 23 से डिवाइड होता है। जब 23 से आप इसे डिवाइड करोगे तो आ जाता हमारा 529, अगेन 23, तो ये हो जाएगा 23 एंड 23 1 जार 23। तो देखा आपने 23 इंटू 23, क्लियर। इसी तरह से 2197 का भी होता है, अगर देखना चाहो तो एक बार मैं दिखा देती हूँ। 2197 इसे 13 से लेंगे तो 169, एंड 13 जार 169 ही होता है, ये 13 आ गया, 13 1 जार, क्लियर। तो अब हम इनका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 12167 अपॉन 2197 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन 3 23 में से एक 23 आ गया बाहर, अपॉन 13 इंटू 13 में से एक 13 ले लेंगे। तो 23 अपॉन 13 मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, एंड ये इम्प्रॉपर है, तो अगेन इसे हम मिक्स्ड में कर लेंगे। तो इक्वल टू 13 से 23 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1 4 10 अपॉन 13 इज द आंसर, क्लियर। इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्यूब रूट ऑफ 512 इंटू 729, ये हमें सॉल्व करना है। इवेल्युएट का मतलब ही होता है वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालना है, तो 512 का क्यूब रूट क्या होता है, वो 8 होता है, 8 का क्यूब यानी कि 512 है ना। जब हम 8 इंटू 8 इंटू 8 करते हैं, यानी कि 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 करेंगे तो 512, ठीक है। तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ 8 लिख लिया क्यूब रूट। इसी तरह से 729 इसका क्यूब रूट होता है 9, है ना, 9 का क्यूब इज इक्वल टू 729, तो 9 हमने लिख लिया। अब इन दोनों को इंटू कर लिया, 8 9 जार 72, तो ये 72 हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 इज क्यूब रूट ऑफ -1331 इंटू 3375, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये माइनस को हम बाहर करके अभी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे -3 ऐसे लिख लेंगे एंड क्यूब रूट बना लेंगे। इसके अंदर हो गया 1331 इंटू 3375, ठीक है। तो इसकल टू क्या हो जाएगा, तो 1331 इसका क्यूब रूट क्या होता है 11, अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन में सॉल्व भी किया था, है ना। तो 1331 यानी कि 11 का क्यूब ये होता है 11 इंटू 11, है ना, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो वो होता है 1331। उस 11 3 ग्रुप हुआ, तो उस 3 में से हम 111 लेते हैं, यानी कि इसका क्यूब रूट 1331 का क्यूब रूट हो गया 11 इंटू, इसी तरह 3375 का क्यूब रूट 15 होता है, दैट मीन्स 15 का क्यूब 3375, ठीक है। तो एक ओनली 15 हमें चाहिए, तो अब इन दोनों को इंटू कर लीजिए, तो 11 इंटू 15 ये हमारा हो जाता है 165, एंड ये जो माइनस है, ये माइनस जब ये 1331 का क्यूब रूट लिखेंगे 11, तो यहाँ भी माइनस आएगा, एंड यही माइनस यहाँ भी आ गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, -165 इज द आंसर, क्लियर। नाउ सब पार्ट 3 इज क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट 0.008 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.064। तो पहले डेसिमल है, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, तो फिर हमारा अगेन सम क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है एंड ये 8 है, तो 8 अपॉन 3 डिजिट है, तो नीचे में 30, 8 अपॉन 1000 प्लस
इसी तरह से ये हमारा होगा क्यूब रूट ऑफ, ये 64 है तो 64 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट यानी कि नीचे 1000, तो इसकल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 27, तो 27 का क्या होता है 3 है ना, 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये हमारा हो गया 3 प्लस, अब इसी तरह से हम इसका कर लेंगे 8/1000 है, तो 8 का क्यूब रूट हमारा क्या हो जाता है 2, तो 2 अपॉन 1000, इसका क्यूब रूट 10 होगा है ना, 10 इंटू 10 करते हैं तो 1000 आता है, तो 1000। इसी तरह से 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 है ना, तो 3 2 में से एक 2 हम लेते हैं, प्लस इसी तरह से 64 हमारा क्यूब रूट इसका क्या होता है 64 का 4 होता है, तो 4 अपॉन 10। अब इसे अगेन हम डेसिमल में लिख लेंगे, तो 3 प्लस 1 0 नीचे है तो क्या हो गया हमारा 0.2 प्लस यहाँ पे 100 नीचे में है, सॉरी ये भी हमारा 1000 है ना, तो ये 10 ही होगा 10 का क्यूब, ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया 0.4। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, तो ये हो गया 3.4 प्लस 2 इज 6, तो 3.6 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज मल्टीप्लाई 6561 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहाँ हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसे 6561 में इंटू करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो नंबर फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट यानी कि इंटू है ना, इंटू जब इसमें हम उस नंबर से इंटू करके जो रिजल्ट आएगा उसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है कि इसमें कौन सा नंबर वो स्मॉलेस्ट है जिससे इंटू करने पे प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब आएगा, तो चलिए वो निकाल लेते हैं। तो 6561 के लिए सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। 6561 3 से किया, 2187 अगेन 3 729 3 243 3 81 3 27 3 9 3 3 3 1 जार। ठीक है, तो ये 3 हमारे कितने टाइम्स में 3 3 6 7 8, तो ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। 6561 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 6 3 इंटू 3 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अब हम पेयर देख लेते हैं, तो देखिए ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, सेकेंड ट्रिपलेट, एंड यहाँ पे 3 इंटू 3 2 ही है, एक कम है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1, एक 3 हुआ, उसी 3 को जब इसमें इंटू हम करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर, तो वही हम लिख लेंगे देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 हुआ, इसमें 3 इंटू करना हमें, तो स्मॉलेस्ट नंबर 3 जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 विच must be multiplied to, किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6561 में है ना, 6561 में टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो देयरफॉर परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू 6561 इंटू 3, जब इसे हम इंटू करेंगे तो नंबर हमारा आ जाएगा 3 1 जार 3 6 जार 18 कैरी 1 3 5 जार 15 प्लस 1 इज 16 6 कैरी 1 6 3 जार 18 एंड 1 19, तो नंबर आ गया 19683, ये हमारा परफेक्ट क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है जो प्रोडक्ट का है ना क्यूब रूट बनाने हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब हमारा हो गया, यही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि इंटू, तो इसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर इंटू किए तो ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसका क्यूब रूट हमें निकालने हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 19683 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले क्यूब रूट बना लेते हैं, तो वो क्या हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो हमने प्राइम फैक्टर्स लिखा है ना यही सारा लिखेंगे और एक इंटू इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, ये हमारा 8 टाइम्स है तो हम 9 टाइम्स 3 आ जाएगा, तो 9 टाइम्स 3 आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इस 3 में से एक 3 बाहर, इस 3 में से एक 3 बाहर, एंड यहाँ पे जो हमने किया 3 से इंटू,
चलिए इसे लिख ही लेते हैं पूरे से, जो कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। 3 इंटू 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 3। अब देखिए यहाँ पे ये एक ग्रुप हो गया हमारा, सेकेंड ग्रुप, एंड थर्ड ग्रुप में हमें इसके लिए ये एक 3 भी ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ये ऐड कर लेंगे। तो ये 3 ग्रुप हमारा आ गया। तो इसकल टू क्या हो गया, इन तीनों ग्रुप में से एक 3 बाहर आ गया। क्लियर। तो इसकल टू अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 27। क्यूब रूट ऑफ 19683 इज इक्वल टू 27। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज divide the number 8748 by the smallest number so that the quotient is a perfect cube। अब यहाँ पे हमें बताने हैं कि इस नंबर में आप किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन हमारा आएगा उसका हमें क्यूब रूट भी निकालने हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 की तरह ही है। 5 में हमें मल्टीप्लाई के लिए पूछा गया था, यहाँ हमें डिवाइड के लिए पूछा गया था। ठीक है। एंड क्यूब रूट हमारा ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनता है। तो हमने यहाँ पे 8748 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया सबसे पहले। ठीक है। और ये प्राइम फैक्टर्स को अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो कि है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका ग्रुप देख लेते हैं, ट्रिपलेट बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा एक ट्रिपलेट बन रहा है, इसी तरह से ये सेकेंड ट्रिपलेट, एंड यहाँ पे ये 3 सिंगल है एंड 2 इंटू 2 है। तो ये दोनों अनपेयर्ड है, ये ट्रिपलेट इन दोनों का नहीं बना है। ठीक है। तो यही नंबर, इसी नंबर से अब हम इसे डिवाइड करेंगे ना, 2 2 जार 4, 3 जार 12। अब यहाँ पे 12 हो गया, एंड 12 से जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाता है। ठीक है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया, इज है 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 3 जार 12। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है 12, विच मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वेश्चन is a perfect cube। यहाँ पे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो ना, विच मस्ट बी डिवाइडेड टू 8748 टू मेक द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि 8748 में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हमें कहा गया है, तो वही निकालेंगे। देयरफॉर परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8748 डिवाइडेड बाई 12। जब आप इसे 12 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसको सिंपल है तरीका कैसे करने का। ये 12 आया है, 12 यानी कि ये है, तो 12 से 12 को डिवाइड करें तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इस प्राइम फैक्टर में से हम कैंसिल कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 ये कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा ये पार्ट। तो इन सबको हम इंटू कर लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, इसे हम इंटू कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाता है 729। ठीक है। तो ये 729 कैसे आया ये भी एक बार आपको समझा दूँ, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन रह ही नहीं पाए, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि ये 12 होता है। तो देखिए 12 से 12 हमारा डिवाइड यहीं पे हो गया, तो जो बच गया उसे हम इंटू कर लेंगे। तो कैसे हुआ, देखिए 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 इंटू 3 81, 81 में जब 3 को इंटू कीजिएगा तो वो आएगा हमारा 243, एंड 243 में 3 को हम इंटू करते हैं तो आ जाता है हमारा 729। तो 729 हमारा परफेक्ट क्यूब है। क्लियर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, डिवाइड करते हैं जो रिजल्ट हमारा आता है वो क्या होता है, क्वेश्चन कहलाता है। तो इसी क्वेश्चन का हमें अब क्यूब रूट निकालना है। ठीक है। तो क्यूब रूट क्या होगा इसका, 729 का यही हमारा क्यूब रूट होगा, ये वाला ग्रुप एंड ये वाला। ठीक है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू, तो ये इसमें हम लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए
ये ट्रिपलेट बन गया। दैट मीन्स इस ट्रिपलेट्स में से एक एक 3 बाहर आ जाएगा हमारा। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इज़ द आंसर। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। ठीक है, जब हम 9 इंटू 9 करते हैं तो 729 आता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 21952 क्यूबिक मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द बॉक्स। ठीक है, हमें बॉक्स के एक साइड का लेंथ पता करना है। क्लियर। तो जो गिवन है पहले हम उसे लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू 21952 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स है ना, क्यू का वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइड का क्यू। ठीक है, तो साइड का क्यू इज इक्वल टू, ये हमें दिए हुआ है 21952। तो अब हम क्या करेंगे, साइड का क्यू ये है तो हमें वन साइड ही निकालना है। तो यहाँ पे जब हम साइड लिख लेंगे, साइड इज इक्वल टू है ना, साइड इंटू साइड में से एक साइड बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यूब के रूट के अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 21952। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। साइड का पावर क्यू, तो एक साइड हम लेंगे तो क्या हो जाता है, ये क्यूब में आ जाएगा, है ना। साइड इंटू साइड 3 का ग्रुप हो गया, उस ग्रुप में से एक बाहर आ जाता है। जैसे ही एक बाहर आ गया तो दूसरे ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब नंबर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमने क्यूब रूट ऑफ 21952। अब हम 21952 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि आपका हो जाता है, यहाँ लिख लेते हैं, साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, ये 3 लिखेंगे। ये आपका जब क्यूब रूट आप निकालोगे तो हो जाएगा हमारा 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू इंटू 7 का क्यू, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 2 आपका 6 टाइम आएगा एंड 7 3 टाइम्स आएंगे। तो वही हमने यहाँ ग्रुप में डायरेक्ट लिख लिया। इसके आगे मैं यहाँ कर देती हूँ। तो देयरफॉर साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस क्यू में से 2 के क्यू में से एक 2 बाहर इंटू इस 2 में से एक क्यू बाहर एंड 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। तो वही यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 इंटू 7। अब इस सबको इंटू कर दीजिए, 2 2 जार 4, 4 7 जार 28, इक्वल टू 28 मीटर साइड हमारा हो गया। तो हम आंसर लिख लेते हैं, हेंस द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द बॉक्स पूछा जा रहा है तो लिख लेंगे बॉक्स इज इक्वल टू 28 मीटर। 28 मीटर इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज 3 numbers are in the ratio 3:4:5. If their product is 480, find the numbers. ठीक है, 3 नंबर्स हमें रेशियो में दे रखा है एंड उनके प्रोडक्ट को कहा जा रहा है कि 480। प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लाई में रिजल्ट। तो हमें 3 नंबर फाइंड्स करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को मान लेंगे कि क्या है तीनों नंबर्स। तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर्स बी 3:4:5 है। दैट मीन्स ये हमने मान लिया कि 3x 4x एंड 5x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि इन सब का प्रोडक्ट यानी कि इन सबको इंटू करेंगे तो 480 आंसर आएगा। तो वही हम लिख लेंगे 3x इंटू 4x इंटू 5x इज इक्वल टू 480। अब इन सबको इंटू करेंगे, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 इज 60, तो 60 एंड x का इंटू करेंगे तो क्या होता है, जितनी बार x है वो पावर में आ जाएगा। तो x एंड 3 टाइम्स x है, दैट मीन्स 60x³ इज इक्वल टू 480। अब x³ को इधर स्टॉप कर लेते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 एंड ये 60 इंटू x³ है, इंटू साइड चेंज करता है तो डिवाइड बन जाएगा। तो 480 अपॉन 60। अब 0 से 0 को यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे एंड 6 8 जा 48। तो इक्वल टू क्या हो गया 8। तो x³ यहाँ पे लिख लेते हैं, x³ इक्वल टू 8। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ओनली x हम लेंगे तो ये क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8 बन गया। दैट मीन्स x इक्वल टू 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। तो x इक्वल टू 2। जब x हमारा 2 आ गया तो 3x का निकाल लेंगे।
देयरफॉर 3x जो नंबर हमने माना, तो 3x इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 इज 6। इसी तरह से 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 एंड 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो हमें नंबर्स फाइंड करने, तो यही नंबर हमारा आ गया 6, 8 एंड 10। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे हेंस द 3 नंबर्स आर, क्या क्या 3 नंबर्स हमारा है, 6, 8 एंड 10 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज 2 numbers are in the ratio 4:5. If difference of their cubes is 61, find the numbers. अब देखिए क्वेश्चन देखने में तो हमें 8 की तरह लग रहा है, बट डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन 8 में हमें उनका प्रोडक्ट दिया है क्वेश्चन में ना, दियर प्रोडक्ट इज 480, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन 9 में अंतर क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह हमें उनका डिफरेंस दिया, ये जो रेशियो 4 एंड 5 है ना, इसके रेशियो का डिफरेंस आपको दिया है 61। एंड ये 61 क्या कर रहा है हमें, डिफरेंस ऑफ दियर क्यूब, यानी कि जो नंबर होगा, ये जो 4:5 है ना, जो रेशियो है, ये रेशियो जिस नंबर का है उनके क्यूब का 61 है। इस क्वेश्चन में क्यूब की कहीं पे भी बात क्वेश्चन में नहीं की है ना, डायरेक्ट लिखा है कि दियर प्रोडक्ट है ना, इनका इंटू जब हम करते हैं तो 480 है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके क्यूब का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तब 61 होता है, एंड उसका नंबर्स निकालने। तो आप इस क्वेश्चन को इनको ध्यान से पढ़ के करना, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे होते हैं ना, एक थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लिया, उन्हें लगता है मुझे आ गया, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं ध्यान से और बना लेते हैं, तो रॉन्ग हो जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आप ध्यान से पढ़ो, कभी भी क्वेश्चंस बनाओ बिल्कुल समझ के पढ़ो, ध्यान दो कहाँ क्या क्या दिए हुआ है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ दियर क्यूब्स, तो यहाँ दियर क्यूब्स ये समझना जरूरी है कि किस क्यूब की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो नंबर्स है उनके क्यूब का डिफरेंस 61 है। क्लियर। मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से आपको आपके डाउट को क्लियर कर दिया। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे नंबर्स को, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर्स बी, क्या हो जाएगा 4:5 रेशियो है, तो नंबर्स हमारा क्या हो गया 4x एंड 5x, ये हमने मान लिया। फर्स्ट नंबर 4x, सेकेंड नंबर को 5x मान लिया, ठीक है। अब करा इस नंबर्स का क्यूब, अब यहीं पे समझिए है ना, दियर क्यूब्स का डिफरेंट, तो क्यूब इनका होगा 4x का क्यूब, 5x का क्यूब, इनका डिफरेंस 61 है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनका डिफरेंस। अब दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, डिफरेंस दे रहा है 61, पॉजिटिव है, प्लस में आंसर, तो 4 - 5 करेंगे तो निगेटिव आंसर आएगा -1। पॉजिटिव लाने के लिए हमें क्या करना होगा 5 - 4, 5 को पहले लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसीलिए लिख लेंगे 5x का क्यूब, क्योंकि इनके क्यूब का डिफरेंस है, तो 5x क्यूब माइनस 4x एंड इसका भी क्यूब। अब क्लियर हो गया, इनके क्यूब का डिफरेंस 61 है, तो ये डिफरेंस यानी कि इक्वल टू 61 आ गया। तो 5x क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, एंड ये x क्यूब माइनस 4 का क्यूब करते हैं तो आता है हमारा 64, एंड ये x क्यूब है ना, 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5, 4 का क्यूब मीन्स 4 × 4 × 4 इंटू करेंगे तो 64, तो इक्वल टू 61, ठीक है। अब 125 में से हम 64 को माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाता है अगेन 61, x क्यूब इज इक्वल टू 61। अब x क्यूब को यहाँ पे हम स्टॉप कर लेंगे, तो इक्वल टू क्या होगा 61, ये डिवाइड हो जाएगा 61 डिवाइडेड 61, तो इक्वल टू क्या हो गया x इक्वल क्यू इज इक्वल टू 1, डिवाइड करेंगे तो 1। अब x क्यू है, इसमें से ओनली x हमें चाहिए, तो ये 1 क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें 1 आ गया। अब हमें नंबर्स निकालने हैं, तो x यहाँ नंबर्स हमने 4x 5x माना है, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर नंबर्स निकालने, द नंबर्स आर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हमने फर्स्ट नंबर 4x लिया है, तो इक्वल टू क्या हो गया 4x की वैल्यू 1, 4 × 1 इज 4 ही हुआ, एंड सेकेंड नंबर हमारा 5x है, तो 5 × 1 इज 5, तो 4 एंड 5 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज
डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब इज 387, ठीक है, दो परफेक्ट क्यूब है, उनका डिफरेंस 387 है। अब करा इफ़ द क्यूब रूट ऑफ ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, है ना, इज 8, तो जब डिफरेंस है, दो नंबर का डिफरेंस है, तो उन दो नंबर्स में जो ग्रेटर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उनका कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज 8 है, तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का हमें क्यूब रूट निकालने हैं, तो हम लिख लेंगे लेट द क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर, यही हमें फाइंड करना है, तो इसी को हम लेट कर लेंगे, क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेटर नंबर का क्यूब में से जब हम स्मॉलर नंबर के क्यूब को माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा 387, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब है और 8 हमें इस दिया हुआ है ग्रेटर नंबर का क्यूब रूट 8 दिया है, दैट मीन्स कि हम 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है, तो इसीलिए 8 का क्यूब माइनस जब 8 का क्यूब करेंगे तो स्मॉलर नंबर हमने x लिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x का क्यूब बन जाएगा इज इक्वल टू, अभी मान लीजिए कि दोनों परफेक्ट क्यूब है, तो इनका परफेक्ट क्यूब है, इनका माइनस करेंगे तो डिफरेंस में हमारा परफेक्ट क्यूब ही है, तो वो हमारा है 387, ये कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो 8 का क्यूब मीन्स जब हम 8 इंटू 8 करते हैं तो आता है हमारा 512 माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 387, ठीक है। जब भी हमें XYZ कुछ भी फाइंड करना होता है तो इसे हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो x का क्यूब, अब ये देखिए माइनस तो x के साथ है ना, तो x क्यूब जब हम इस तरफ लेंगे तो ये माइनस भी साथ में आ जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा ये 387। अब यहाँ पे देखिए 512 क्या है, इसके साथ कोई साइन नहीं, मीन्स ये प्लस में, तो 512 प्लस में है, तो लेफ्ट से ये राइट आ रहा है, तो जब लेफ्ट साइड से ये राइट साइड आएगा तो प्लस है, तो ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस 512 अगेन माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू, अब 387 माइनस 512, तो 512 बड़ा है एंड इसके साथ माइनस का साइन है, दैट मीन्स माइनस हमारा कैरी हो जाएगा। अब 512 में से 387 हम माइनस कर लेंगे तो आ जाता हमारा 125। अब देखिए बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू के दोनों साइड में माइनस है, दैट मीन्स कि माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा क्या, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125। अब हम ओनली एक्स को लेंगे, इसके आगे मैं यहाँ पे पार्ट आगे का सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 हो रहा है, तो ओनली हमें एक्स चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125 एंड x इज इक्वल टू क्यूब रूट 125 का क्या होता है, वो होता है हमारा 5, ठीक है। 5 इंटू 5 जब हम करते हैं तो 125 होता है, तो x की वैल्यू हमारा 5 आएगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा हमारा, उसका 5 आंसर। तो यही हम लिख लेंगे, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर number is equal to 5 is the answer. And with this this exercise has been completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.